हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा जो है वीक डेज़ के बीच में हम कर रहे हैं आपके साथ। और चर्चा मुख्यतः इस वजह से कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने अनुमान लगाया था कि बाज़ार के अंदर या तो मंगलवार को या वीकली एक्सपायरी पर बाज़ार जो है काफ़ी अच्छे से मंदे हो सकते हैं। और जहाँ तक निफ्टी बैंक के बारे में हमने चर्चा की थी आपके साथ, तो हमारा जो मानना था वो ये था कि 54,400 के आसपास तक बाज़ार आ सकते हैं और 54,396 ये लो लग गए। तो 54,400 का जो लेवल हम उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ तक बाज़ार आ सकता है, वहाँ पर जो है मैं ट्यूसडे के सेशन में वो लो लग गए निफ्टी बैंक के। अब बात ये है कि निफ्टी बैंक के अंदर ये लो लग गए तो क्या अभी और कमज़ोरी जारी रहेगी? जैसा हमने कहा था आपके साथ वीकेंड एनालिसिस के अंदर कि इस हफ्ते के दौरान एक बाउंस ज़रूर आएगा। तो क्या बाउंस वो कल आएगा यानी कि थर्सडे की एक्सपायरी में, या फ्राइडे को आएगा, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो देखिए कि निफ्टी बैंक ने सिमिलर लाइंस के ऊपर जो हमने ट्रेड लिए हुए थे उसके हिसाब से बाज़ार चल रहा है और हमारे को इसलिए काफ़ी प्रॉफिटेबल जो है मंथ भी ये रहा और वीक वाइज भी। तो हमारे हिसाब से जब बाज़ार चलेगा और आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस रखेंगे तो बाज़ार आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा। अब यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स भी 80,786 पर क्लोज हुआ और ये भी 849 पॉइंट्स कमज़ोर हुआ। और इसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 255 पॉइंट्स नीचे गिर के बंद हुआ और मीडिया चैनल्स कह रहे थे कि 24,800 नहीं टूटेगा किसी भी हाल में। और जो कल का एनालिसिस था मोस्टली वो सब ये मान के चल रहे थे कि 24,800 नहीं टूटेगा। लेकिन मैं आपसे एनालिसिस के दौरान जो है डेटा पॉइंट्स की बात हमेशा करता हूँ और मैं आपसे जो अपने एनालिसिस में जो चर्चा कर रहा था वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने की थी, मैंने कहा था बाज़ार वहाँ जाएगा जहाँ बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस है। और जनरली मंथली एक्सपायरी पर ऐसा बाज़ार अक्सर रिएक्ट करता है। बाज़ार में कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ 100% या किसी की भी बात करिए, कोई भी एनालिसिस करने वाले जो भी व्यक्ति यानी कि एनालिसिस्ट कुछ भी करे, देखिएगा एनालिसिस का मतलब है कि भाई आप एक आउटलुक दे रहे हैं, वो ठीक होगा नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं करता। अगर सक्सेस रेट अगर 60% या 70% भी हो जाए तो वो काफ़ी बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाज़ार ने सबको छकाया लेकिन डेटा को नहीं छकाया। बाज़ार ने डेटा के हिसाब से काम किया। अब अगर हम कल के भी डेटा देखें तो डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि 6691 जो करोड़ के जो सौदे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो है माइनस में किए गए। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सब जगह पर जो है शॉर्ट सेलिंग जो है बनी है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी एक स्टॉक सेलिंग बनी है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक में प्लस है और फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई जनरली माइनस रहते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे डेटा पॉइंट में देखें तो 2.92 लाख जो ऑप्शंस हैं वो अभी भी उन्होंने प्लस किए है, यानी कि 292 लाख जो ऑप्शंस हैं। और साथ में जो आज भी ऑप्शंस यानी कि जो ट्यूसडे के सेशन में थी वो प्लस की, यानी कि मंदी की और पोजीशंस ऐड की है, बजाय कि जो है नीचे अगर बाजार चला कि जी प्रॉफिट बुक कर लें, तो अभी वो इस मूड में नहीं है। ऊपर से उन्होंने कॉल भी बेच दी, तो यानी कि कॉल का भी प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि कॉल के भाव टूट गए, तो टूटने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये नेट पोजीशंस है, तो ऊपर की जो कॉल जिनके भाव कम रह गए थे उनको भी नीचे ले आया, यानी कि क्योंकि बुल्स यहाँ पे ट्रैप हो रखे हैं। तो अल्टीमेटली अभी बाज़ारों के अंदर अगर मुझसे आप पूछे कि बाज़ारों में अगर अभी पोजीशंस किस तरीके, इस डेटा पॉइंट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी और कमज़ोरी कल भी रहेगी, यानी कि थर्सडे की जो एक्सपायरी उसमें भी रहेगी। लेकिन एक बात आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा कि कमज़ोरी खेलने की नहीं है। अब यहाँ से कभी भी बड़ा बाउंस कल दोपहर में या अगर कल नहीं आता है तो फ्राइडे में एक बड़ा बाउंस निचले लेवल से आएगा। क्योंकि देखिएगा एफआईआईज माल इसलिए नहीं बेच रहे कि उनको माल बेचना है, वो माल इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने अपनी ऑप्शंस के ट्रेड लिए हैं, एफएनओ की जो ट्रेड्स उनको प्रॉफिटेबल करना है। अब यहाँ पर अगर हम प्रो के भी अकाउंट देखें
तो प्रो ने क्या किया, कॉल भी बेच दी, यानी कि प्रॉफिट आया था, और पुट ये भी खरीद के बैठे हैं। तो अल्टीमेटली इन्होंने अभी और मंदी की है, और ऊपर से भी अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर, हर जगह सेलिंग की है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, प्रो अकाउंट्स हैं, जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, अगर वहाँ पे बात करें तो वो लोग भी अभी मंदी बनाकर ही बैठे हैं। अब अगर हम देखें तो कौन है तेजी में, तो क्लाइंट ज़्यादातर इसमें रिटेल सेगमेंट भी है, और बाकी जो ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज इंडिया में रहकर काम करती हैं वो भी यहीं पर जो है इसी कैटेगरी में आती है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो डोमेस्टिकली काम करते हैं, और उनके अंदर अगर हम देखें तो क्लाइंट वाले जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब जगह तेज़ी कर रखी है। कॉल भी खरीद रखी है तेज़ी के लिए, पुट और बेच रखी हैं, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है हर जगह, और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदते नजर आए। तो अब यहाँ पर एक एवरेज करने वाली जो स्ट्रेटेजी होती है वो जनरली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स करते हैं। तो ट्रेडर्स के वैसे स्टॉप लॉस कटने के बाद मंदी की पोजीशंस बननी चाहिए थी, लेकिन देखिएगा क्लाइंट ने भी तेज़ी बनाई है, और अभी तक देखिएगा जो 1.5-2 महीने में क्लाइंट ने कमाया है, क्योंकि वो दोनों साइड के मूव ले रहे थे, वो शायद अब ट्रैप हो गए हैं, और वो 1.5-2 महीने की जो कमाई थी वो शायद बाजार अभी छीन चुका है, और नहीं तो थोड़ी बहुत कल निपटा देगा 2 बजे से पहले। और यहाँ पर अगर हम बात करें DIs की क्या पोजीशन है, तो DIs ने 7,060 करोड़ का कैश डाला कल, और वहीं पर अगर हम FIs की कैश मार्केट की अगर हम सेलिंग देखें तो वो डेटा पॉइंट में नहीं है, बट उनकी जो है एक सेलिंग थी शायद 1700 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पर वो डेटा पॉइंट जो है अभी नज़र नहीं आ रहे हमें, तो वो मिस हो गए हैं। तो यहाँ पर उनकी जो है एक तरीके से जो है बाइंग थी उनकी, सेलिंग थी। तो DIs ने पूरी जान लगा रखी है बाज़ार को रोकने के लिए, लेकिन बाज़ार अभी देखिएगा मन मुताबिक चल रहा है। जो दिग्गज है देखिएगा, रिलायंस जो बिल्कुल हैवी वेट है, जो टॉप 5 शेयर्स हैं उनमें से अगर 4 शेयर देखेंगे तो वो माइनस में ट्रेड कर रहे थे। तो रिलायंस, HDFC बैंक, ICI, L&T, भारतीय एयरटेल, तो हैवी वेट्स ने बाज़ार को नीचे खींच रखा था। जो देखिएगा जब HDFC और ICICI बैंक दोनों मंदे होंगे तो फिर बाज़ार का उठना थोड़ा सा मुश्किल वैसे ही हो जाता है, साथ में रिलायंस दिग्गज। अगर हम अब आगे बात करें आपके साथ कि भाई चार्ट पैटर्न पर किस तरीके के बाज़ार हमें लग रहे हैं, तो देखिए कि निफ्टी बैंक है ना 1 डे का चार्ट है, और ये 1 डे का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो बन गया जी हेड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। अब ये जो हेड एंड शोल्डर्स का जो फॉर्मेशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब निफ्टी बैंक कहाँ पर सपोर्ट में, ध्यान रखिएगा मैं आपको सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है ये 54,000 की सपोर्ट है। इसमें 50 से लेके 100 पॉइंट तक और लगा लो नीचे की तरफ, यहाँ पर बाजार डेफिनेटली बाउंस लेने के लिए तैयार होगा। और यहाँ पर क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि बाउंस ना ले पाए कल, तो फ्राइडे में एक अच्छा बाउंस आने की उम्मीद है। तो कल हम ये कोशिश करेंगे कि जो अपनी मंदी की पोजीशंस हैं ज़्यादातर तो हमने स्केयर ऑफ कर ली, और जो थोड़ी बहुत बची भी हुई हैं उनको भी हम कल ये प्लान कर रहे हैं कि उनको स्केयर ऑफ कर लेंगे, और यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस के लिए हम तेज़ी जो है प्ले करने का प्लान करना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो बाजार में आउटलुक लग रहा है वही अपने एनालिसिस का पार्ट है। मुझे बाजार में क्या लग रहा है वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, इसको केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए समझें। ये जो 54,000 का जो बेस है, ये अगर आप थोड़ा सा और आगे भी चलेंगे तो भी आपको समझ में आएगी। ये तो 1 मंथ का चार्ट है। निफ्टी बैंक का 1 डे के चार्ट पैटर्न में भी अगर हम देखें तो जो मूविंग एवरेजेस हैं 9 और 26 पीरियड्स की, उन दोनों के नीचे बाजार काम कर रहा है। तो बाजार का जो ट्रेंड्स है वो बेरिश हो चुका है। अभी जो बेरिश ट्रेड है उसको अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी बैंक जो है टेंशन क्रिएट कर रहा है। और जो MACD का अगर हम देखें तो MACD जो है एक आज से 3 दिन पहले एक इस तरीके का पैटर्न बना रहा था कि जिससे देख के लग रहा था कि शायद एक बुलिश ट्रेंड बनेगा नीचे से। हालांकि नीचे वाले सेगमेंट में था तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है बुलिश ट्रेड में। तो यहाँ पर हालांकि जो है अब दोबारा से इंडिकेशंस जो है मंदी के बन रहे हैं। अगर मंथली चार्ट में भी देखें तो निफ्टी बैंक ने जो मेजर सपोर्ट है, देखिएगा अगर निफ्टी बैंक की मेजर सपोर्ट देखें ना तो अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर यानी कि 1 महीने की जो कैंडल्स है उस पैटर्न के ऊपर अगर आप देखें एक लंबी अवधि के ऊपर, तो निफ्टी बैंक ने अभी भी
अपनी जो अहम स्पोर्ट्स है उनको नहीं तोड़ा है, और हमें लग रहा है कि उन स्पोर्ट्स के आसपास बाज़ार जो है ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट लेगा। वो स्पोर्ट का जो इंडिकेशन है वो बड़ी मेजर स्पोर्ट है, 52,500 के ऊपर जब तक बाज़ार बना हुआ है, कोई लंबा बेयरिश ट्रेड जो अभी हम नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये ट्रेड हो सकता है कि आपको कल 54,000 तक चले, हो सकता है कि थोड़ा सा और भी नीचे जाए, लेकिन अब यहाँ पर मंदी करने वाले सावधान रहें। यहाँ से बाज़ार कभी भी एक टेक्निकल बाउंस के लिए तैयार हो सकता है। तो मंदी करना, अब अगर बाज़ार पहले ही गैप डाउन हो जाए तो वहाँ खतरनाक हो सकता है, और ख़तरनाक सुबह सुबह नहीं हो, शायद 2-3 घंटे हो सकता है बाज़ार मंदी में ही काम कराता रहे, लेकिन जो लास्ट में स्पाइक आता है ना बड़ी तेज़ी का और शॉर्ट कवरिंग टाइप, वो उसका थोड़ा सा रिस्क जो है रहता है, जो दोपहर के टाइम पर एक्सपायरी वाले दिन आने की संभावना रहती है। और बाज़ार जब जितना अभी हमें दिख रहा है जब उस तरीके से ओवरसोल्ड है, तो वही 1 मंथ के चार्ट पे भी 2 कैंडल लगातार बैक टू बैक रेड बन गई हैं। तो सेंटीमेंट वीक हो गया, लेकिन अभी भी अपनी जो मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनको, क्योंकि 9 महीने की या 26 महीने की, उनको भी रीच नहीं किया, तो लंबे चार्ट के ऊपर अभी भी निफ्टी बैंक मजबूत है। अब जहाँ तक वीकली कैंडल की बात करें निफ्टी बैंक की, ये निफ्टी की वीकली कैंडल है हमारे पास, तो निफ्टी बैंक की जो है अपलोड नहीं हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी बैंक की 1 डे की चार्ट है, निफ्टी 50 के पैटर्न में अगर हम देखें 1 डे में, तो निफ्टी 50 के ऊपर भी अगर हम बात करें तो ये जो अभी जो रिसेंट लो लगे थे पीछे 24,400, वो बहुत अहम सपोर्ट है। तो यहाँ पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरडन हो गया है। बैंक निफ्टी जैसे पहले स्ट्रेंथ भी दिखा रहा था 1-1.5 महीने पहले, और सेंसेक्स कमज़ोर हो जाता था, अब निफ्टी बैंक कमज़ोर हो जाता है, निफ्टी फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर जब बाजार आएँ, मान लीजिए अगर 24,400 24,500, तो दोनों इंडेक्स अगर हम बात करें यहाँ से एक बेस बनाकर एक टेक्निकल बाउंस के लिए तैयार। मैं कोई परमानेंट तेज़ी की बात नहीं कर रहा, बट एक चीज़ जो बाज़ारों में होती है, जब बाज़ार लंबे समय तक बिकते रहते हैं तो एक रिलीफ टाइप की जो रैली है वो आ जाती है, तो वो उसके आने की उम्मीद जो है 24,400 24,450 के आसपास से बन सकती है। तो क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, तो एक रिएक्शन ऊपर की तरफ का। निफ्टी 50 की अगर कैंडल्स देखें, वीकली कैंडल्स, तो देखिएगा पहले हम 6 हफ्ते कमज़ोर रहे, फिर 1 हफ्ता हमारा ग्रीन रहा, अब फिर देखिएगा 2 हफ्ते फिर हम, अभी तक तो रेड की कैंडल्स हैं 2 दिन के अंदर। लेकिन हो सकता है कि निफ्टी बैंक फ्राइडे के सेशन में बहुत ज़बरदस्त काम करता हुआ नजर आए और नीचे से बाउंस करने की उम्मीद रहे। और यहाँ पर भी जो डाइवर्जेंस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब मूविंग एवरेजेस भी इंडिकेट कर रही हैं कि भाई निफ्टी 50 के अंदर भी वीकली कैंडल्स अब मंदी का जो संकेत दे रही है। एमएसीडी लाइन भी हालांकि इतनी वीक नहीं है जितनी अभी बैंक निफ्टी की हो गई है, लेकिन निफ्टी 50 की भी जो कैंडल्स हैं उसके अंदर अब एमएसीडी थोड़ी सी वीकनेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक की एमएसीडी जो है वो वीकनेस के संकेत दे रही है। और अब हालांकि हो सकता है कि यहाँ पर भी अगर ये दोनों लाइन मर्ज होके ऊपर की तरफ अगर ब्लू लाइन निकलती है तो चांसेस ये बनते हैं कि शायद एमएसीडी यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। और एमएसीडी इम्प्रूव होने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि बाज़ारों में थोड़ा सा ओवरसोल्ड सिचुएशन जब बनती है तो एक बाउंस आता है। और एमएसीडी में भी जो हम जहाँ तक रीड कर पा रहे हैं शायद ये दोनों लाइनें मर्ज हो जाएंगी थोड़ा सा और आने के समय, और फिर एक रिलीफ रैली जब चलेगी तो हो सकता है कि आपको नीली लाइन जो है पीली लाइन को काटती हुई ऊपर नज़र आती हुई नजर आए। बट कोई लंबा व्यू नहीं हमारा कि कभी आप सोच रहे हो एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड बन रहा है, अभी वो अभी नहीं है। बट हाँ, इस समय पर जो ये कमजोरी हुई है यहाँ पर एक रिलीफ रैली बन सकती है। लेकिन कल का संकेत भी, शुरू का संकेत जो है हमारा कमजोरी का ही है। कल भी हो सकता है कि क्योंकि बड़े प्लेयर्स की पोजीशन अभी भी मंदी की बनी हुई है तो वो मंदी प्ले करेंगे। बट अगर उन्होंने 2:30 बजे तक, 2:45 बजे तक अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ कर ली तो जो डीआईज है उनकी बाइंग जो है अगर एग्रेसिवली होती है तो 2-2:30 बजे के बाद बाजार, या हो सकता है 1:30 बजे भी, बाजार एक निचले लेवल से बेस बनाकर ऊपर की तरफ आ सकता है। और अगर वो आना शुरू होगा तो वो शार्प मूव होएगा, बट वो मूव खाली टेक्निकल है। और उसके बाद हम फ्राइडे को भी जो है एक रिएक्शन देखेंगे कि वहाँ से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी की जो भारी भरकम तेज़ी की पोजीशंस हैं वो काफ़ी हद तक जो है हल्की हो जाएंगी, और उसके बाद जो है बाजार अपनी सही तरीके से जो है डायरेक्शन में काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये है अपना व्यू। और उसके बाद देखिएगा सोना नई ऊंचाइयाँ छूता जा रहा है रोज़, और $3,400 के ऊपर जो है गोल्ड काम कर रहा है अभी भी। तो
यहाँ पर गोल्ड में वीकनेस नहीं है। सिल्वर आज हल्का सॉफ्ट हुआ है, लेकिन कल वो तेज हो गया था। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों जो मेटल्स हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है दोनों का बुलिश बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, दोनों में कमजोरी का दौर कल भी जारी देखने के लिए मिल सकता है। और क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं की है, बट टेक्निकल चार्ट्स पर ऐसा लगता है जब इस तरीके की वीकनेस आती है तो बाजार जब ऐसे ओवरसोल्ड होते हैं, RSI ओवरसोल्ड हो जाती है, तो एक टेक्निकली बाउंस के लिए जो है बाजार 3-4-5% के लिए ऊपर की तरफ का रास्ता कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से बाजार अगर 54 जाते हैं तो एक बाउंस करके 55,200 तक के लिए बाजार एक बार प्रस्थान कर दें। वो हो सकता है कि उसमें एक हफ्ता लग जाए, लेकिन अब यहाँ पर नई मंदी अगर किसी को करनी है तो देखिए वो टेक्निकल ब्रेकडाउन आएगा। अगर 53,800 के नीचे 2 दिन बाजार बंद हो गया तो फिर एक वीकनेस बन सकती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। और अगर आपको याद होगा तो ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही है डेली चार्ट में, जिसका लो है 53,600 और ये तकरीबन 2-2.5 महीने पहले की कैंडल है। ये कैंडल है तब इंडो पाक जो वॉर वाली सिचुएशन थी, और उसके बाद जब सीज फायर हुआ था तो उसके बाद अगले दिन देखिएगा गैप अप हुआ था और एक बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनी थी, और उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड आपने देखा। और 10-15 दिन के अंदर बाजार में बड़ी भयंकर तेजी निफ्टी बैंक में हुई, और उसके बाद से एक वीकनेस आई, और उसके बाद फिर दोबारा से बाजार ऊपर की तरफ चलते हुए नज़र आए। तो अल्टीमेटली ये जो पैटर्न बना, जिसको मैं आप बता रहा हूँ आपको, हेड एंड शोल्डर्स, तो ये जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है वो यहाँ आकर कंप्लीट भी हो जाता है 54,000 पे। तो उसके बाद फर्दर वीकनेस की संभावना हमें कम लगती है, लेकिन फिर भी जो है हमें लगता है 53,800 तक के रास्ते खुलते हैं। लेकिन बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मीडिया में खबरें ख़राब चलने लगती है, भाई ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, वहाँ पर लोग एग्रेसिवली मंदी कर देते हैं, और वो समय नहीं होता मंदी करने का, वहाँ से एग्जिट करने का समय होता है। आज मैं ऊपरी लेवल पर मंदी की बात कर रहा था, यहाँ पे मंदी की बात कर रहा था, तो किसी को हजम नहीं हो रही थी। और मैं यही कह रहा था कि भाई देखिएगा, जब सब लोग बोलेंगे तब थोड़ी ना पैसा कमाओगे, तब आप घटना घटने से पहले अगर आपने कॉन्ट्राव्यू लिया तो पैसे बनेंगे। तो अब यहाँ पे जब सब लोग मंदी मंदी चिल्लाने लगे हैं तब बड़े अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि जहाँ पर सारा मीडिया बोल रहा है, जहाँ पे सारे लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो सबके अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड होते तो बात ही क्या है। तो बाय गॉड ग्रेस मुझे यहाँ पे लगता है कि जो अभी पिछले 2 महीनों के अंदर जिस तरीके के ट्रेड रहे और जिस तरीके से हमने अपना आउटलुक रखा, वो पिछले 2 महीने हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। भगवान से हम कामना करते हैं कि आपके लिए भी प्रॉफिटेबल रहे होंगे, और आपको भी जो है अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हेल्प से। लेकिन ये जो भी मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने विवेक से बात कर रहा हूँ। ये ठीक होंगी गलत होंगी वो तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ये कोई चार्ट से नहीं बता रहा, कि जब भी बाजार ओवरसोल्ड होते हैं, पब्लिक ना पागलों की तरह मंदी बना लेती है और फिर फंस जाती है। और जब बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो नई नई हवा आ रही होती है, लोग जो है 60,000 का टारगेट बोलने लग गए थे। और देखिएगा यहीं पे वही समय होता है जहाँ पर ट्रेडर्स या जो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर्स है वो दब के कॉल खरीदता है, बहुत बढ़िया तेज़ी करता है, शेयर्स भी खरीदता है, फिर बाजार नीचे आ जाता है, फिर वो नीरस हो जाता है। फिर वही मीडिया चैनल से कहते हैं भाई बाजार में तो टेक्निकल चार्ट खराब हो गया, अब तो तबाह हो जाएगा बाजार। फिर उसको लगता है डर, वो जिसने ऊपर माल खरीदा होता है वो अगर मान लीजिएगा बाजार महीने 2 महीने 3 महीने ही घूमता रहेगा, तो आदमी का पेशेंस या ट्रेडर का पेशेंस लूज़ कर जाएगा, वो यहाँ पे छोड़ देगा। मीडिया में ऐसी खबरें चलेगी भाई ये 500,000 पॉइंट का टारगेट देंगे, उसके ऊपर तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है जाना, तो आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पाओगे और लोग परेशान होंगे, क्योंकि पैसा लीवरेज वाला है, लीवरेज के अंदर जिनका पैसा है वो लोग परेशान हो जाते हैं, यार मैं तो ब्याज भी दे रहा हूँ और या मेरी कैरिंग कॉस्ट लग रही, क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स को रोल ओवर करते हैं तो प्रीमियम दोगे, अगर आप कोल को खरीदोगे तो हर बार प्रीमियम दोगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे होता है लोग परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार अब जब दोबारा से क्लियर ट्रेंड आएगा ना तभी बनेंगे। और जब तक ट्रेंड आता है तो ट्रेंड आने से पहले बाजार जो है आधा टाइम तो वैसे ही चल जाता है। जो मतलब मान लीजिए अगर 3,000 पॉइंट की रैली होनी है तो आप इंतजार करते रहोगे, तब तक बाजार 1500 पॉइंट बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ेगा 1500 पॉइंट तो आपको लगेगा यार पहले तो मैं नीचे लिया नहीं, अब तो भाई मैं दोबारा फंस जाऊँगा, तो इंतजार करते हो। और जब बाजार फिर और आगे ऊपर तेज़ी करता है तो फिर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है यार अब नहीं बाजार गिरने वाला, और वहीं पर फिर कुछ समय डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, लोग ऊपर के रेट पे माल ले लेते हैं और नीचे निकल जाते हैं। तो डर के आगे जीत है,
ठीक है जी, और लालच के आगे हार। तो जब आप लालची हो जाओगे बहुत ज़्यादा तो देखिएगा लॉस होने की संभावना पड़ जाती है। जब डरोगे ना तो पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी ट्रेड लें आप तो आपको अपना लॉस पता होना चाहिए या अपना स्टॉप लॉस लगाना के रखना चाहिए। और बाज़ार ऐसा है कि अभी स्टॉप लॉस आपको जो है काट लेता है, तो स्टॉप लॉस ऐसा लगाना चाहिए जिससे कि आप अपनी जो डायरेक्शन जिसको प्ले कर रहे हो वो उसको अच्छे से प्ले कर पाओ। और रियल में जब स्टॉप लॉस लगना चाहिए तभी लगे, अदरवाइज़ बाज़ार स्टॉप लॉस खा के बाज़ार उसके बाद जो है अपनी डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि स्टॉप लॉस कट गया और स्टॉप लॉस कटने के बाद बाज़ार हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल होना होता है, तब तक हमारा स्टॉप लॉस ही कट जाता है। और ये कोई बाज़ार में नई बात नहीं है, ये बाज़ार के अंदर ऐसा अक्सर होता है। तो वो आप स्टॉप लॉस लगाने का तरीका गलत हो सकता है या क्योंकि जो चार्ट्स आप देख रहे हो वो सारी दुनिया देख रही है, तो आप डिफरेंट तरीके से जब सोचेंगे तो देखिएगा पैसे बनने की संभावना रहेगी। लेकिन शेयर बाज़ार में मान लीजिए अगर आपने 10 ट्रेड लिए, आपके 6 ट्रेड या 7 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो और 3 ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस भी घट गया तो ट्रेडर तो अच्छे पैसे कमा ही लेगा ना उसमें भी। और हम तो ये कहते हैं कि अगर स्टॉप लॉस कम परसेंटेज का है और प्रॉफिट की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है तो आधे आधे ट्रेड के अंदर भी जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर आधे ट्रेड उसके स्टॉप लॉस भी घटते हैं। तो बट हम ये मान के चलते हैं कि अगर 60% भी किसी का स्ट्राइक रेट है तो वो भी शेयर बाज़ार से पैसे कमा लेता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम इमोशंस में आ जाते हैं। और इमोशंस में कैसे आते हैं, क्योंकि मीडिया में जो चीज़ें पढ़ोगे आप वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, जो आप चार्ट पे देखोगे वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, फिर आप जो देखेंगे टीवी चैनल्स पर वो इफ़ेक्ट करेगी, फिर जो यूट्यूब के माध्यम से आपको परोसा जाएगा वो इम्पैक्ट करेगी, और फिर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ये बनेगा कि जी अब ऐसा होना चाहिए। देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि बाज़ार ना बहुत चल चुका है और बाज़ार बहुत चलने के बाद एक अच्छी खबर आती है तो बड़ा प्लेयर को तो प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, आप उसको सोच रहे हो अच्छी खबर आई है फिर भी बाज़ार नहीं चला। तो वो क्यों नहीं चलता, क्योंकि बाज़ार पहले से ही चल चुका है या पहले से डिस्काउंट। इसी तरीके से मान लीजिए बाज़ार गिर चुका है और कोई ख़राब खबर आ जाए और आप कहें कि अरे ख़राब खबर आई फिर भी बाज़ार नहीं गिरा, तो हो सकता है कल बाज़ार अपनी जो है शॉर्ट टर्म का एक बॉटम बना ले, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद फिर देखेंगे कि ऊपर का रुख करता है या नीचे का रुख करता है। अपना व्यू देखिएगा, कल भी कमजोरी का है बट कल कमजोरी का रुख में और अभी तक जो कमजोरी के रुख में तो एक फ़र्क है। कल तक जो कमजोरी हो रही थी उसमें हमें डर नहीं था कि बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर रिएक्ट करेगा, लेकिन कल पक्का है कि बाजार में हमारा डर है कि अगर बाजार नीचे चला गया ना और हमने मंदी बना ली तो वहाँ से स्टॉप लॉस खा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल का जो ट्रेड हो वो स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बाजार इतनी मंदी करने के बाद जिस तरीके की मंदी हुई है ना बाजार में, अगर ये 1 2 3 4 कैंडल को देखेंगे आप तो उसके बाद एक कैंडल और कल अगर मान लीजिएगा खुलते के साथ रेड बन जाती है नीचे और 54,000 आ जाता है तो क्या होगा कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाएगा अपनी बाजार उठने वाला। लेकिन आप ये भूल जाते हैं 4 दिन पहले बाजार कहाँ था, तो बाजार के बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन उसी हिसाब से एडजस्ट की थी कि उन्होंने एक्सपायरी कैसे खेल ली है। आप ही सोच रहे हो कि ये बाजार में शेयर टूट रहे हैं, ये HDFC कमज़ोर हो गया, ICICI ख़राब हो गया, रिलायंस ख़राब हो गया, ये ख़राब नहीं हुए, ये बड़े प्लेयर्स को पता है उनको अपनी ऑप्शन की बाजार में पैसे बनाने हैं, वो उसके हिसाब से उस सामान को फेंक रहे हैं। जितना वो इक्विटी में लॉस ले रहे होंगे उससे ज़्यादा, उससे कहीं 5 गुना या 6 गुना अगर वो ऑप्शन में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो तो नेट टू नेट देखते ना कि हमें नेट में क्या कमाया। तो आप सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों को जब समझेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन वो समय के साथ आता है। और बार बार व्यू बदलने से, मेरा जो अपना अनुभव है वो आपको बता दूँ, बार बार अगर आप व्यू बदल लेंगे, ठीक है जी, तो पैसे बनाने थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप तेज़ी के व्यू में रखिए, आप मंदी के व्यू में रखिए, पोजीशन साइजिंग ठीक रखिए, आप प्रॉफिटेबल हो गए। आप मंदी खेल लीजिए, आप तेज़ी खेल लीजिए, बट एक साथ सारी मंदी नहीं बनाइए, एक साथ सारी तेज़ी मत बनाइए। स्टैगर्ड मैनर में अपने प्रॉफिट काटते रहिए। और बहुत ज़्यादा जो है जो नॉइज़ है उससे अगर आप उस न्यूज़ को एज इट इज़ पढ़ लेंगे, उस नॉइज़ को सुनिए लेकिन उस पर अपना कंक्लूजन निकालिए, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और देखिएगा प्रॉफिट और लॉस सिक्के के 2 पहलू है, बिना लॉस के कोई प्रॉफिट नहीं होता। हम भी देखिएगा बहुत लॉस लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली प्रॉफिट ही करते हैं, तो हमारे कोई भयंकर लॉस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी होते हैं। ये बाजार के अंदर ट्रेडर को ही पता होना चाहिए कि भाई इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। चाहे इवन इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्टर भी 10 शेयर अगर लॉन्ग टर्म में खरीदता है
तो हो सकता है 7 साल बाद के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की उसमें 2 शेयर ही गायब हो जाए, हो ही ना उस टाइम पे। बट लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो जो बाकी 8 शेयर है वो कंपनसेट कर देते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाज़ार की जो एक नेचर है वो किस तरीके का है, और आपको इकोनॉमी तो समझनी ही पड़ेगी। तो मैं आज थोड़ा सा आपके साथ खुल के जो जैसा अनुभव करता हूँ बाज़ार के बारे में वो आपके साथ चर्चा कर ली। और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और गणेश जी भगवान का यही आशीर्वाद रहता है कि भाई गणेश जी भगवान माँ लक्ष्मी जी के जो है कैशियर हैं, वो आप सबको कैश उपलब्ध कराएं, आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण करें, आप सब लोगों को अच्छी वेल्थ बने, आप सब लोगों को अच्छे प्रॉफिट हो। इसी कामना के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।